वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर सदाकत अली चन्ना। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 और यूनिट नंबर 5 जो हमारे पास है उसकी। तो ये हमारे पास नंबर ए है, फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। हमने जो हमारे पास नंबर दिए गए हमने उनका स्क्वायर फाइंड करना है। तो आपको पता है कि हम यहाँ पे दो या तीन प्रॉब्लम करते हैं। हर जो भी हमारे पास क्वेश्चन होते हैं उनके हम दो या तीन प्रॉब्लम करते हैं ताकि आपको मेथड सिखाया जाए। मेथड सीखने के बाद आप खुद ही एबल हो जाते हैं कि आप दीगर उसके जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो खुद करें। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट तीन प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास जो दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के वो हम करेंगे। इसी तरह से हम सारे जो हमारे प्रॉब्लम दिए गए हैं इस एक्सरसाइज के उनके हम तीन तीन नंबर यहाँ पे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। तो यहाँ पे देखें नंबर 1 हमारे पास है 11 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, 11 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। ये हमारे पास नंबर 1 है 11। तो 11 का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन पे आएंगे, इस 11 को हम स्क्वायर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमारे पास जो भी नंबर दिया गया है उसको हम 2 टाइम यहाँ पे लिखेंगे, देन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 121 और यहाँ पे हमारा आंसर। तो ये हो गया नंबर 1 और नंबर 2 की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर 2 यहाँ पे मैंने राइट कर लिया है। नंबर 2 हमारे पास है 19। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 19 के ऊपर पावर 2 देंगे, फिर नीचे आएंगे 19 मल्टीप्लाई बाय 19 करेंगे। ठीक है, 19 मल्टीप्लाई बाय 19 करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको डबल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 19 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, 9 9 से 81, 8 यहाँ पे सॉरी 1 यहाँ पे आएगा और 8 जाएगा ऊपर 1, क्योंकि 81 है तो 1 यहाँ पे और 8 जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 9 1 से 9, 9 में आप 8 प्लस करेंगे तो 17 आ जाएंगे आपके, और यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन। अब 9 1 से 9 एंड 1 1 से 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 1 7 एंड 9, ये हो गया हमारे पास 16 6 यहाँ पे रखेंगे और 1 यहाँ पे लेके आएंगे। 1 2 3 यहाँ हो गया हमारे पास 361। तो अगर हम 19 मल्टीप्लाई बाय 19 करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 361। तो यहाँ पे नंबर 2 भी हो गया। चलते हैं नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। नंबर 3 यहाँ पे मैंने राइट कर लिया, यहाँ पे है 25। तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएंगे 25 के सोल्यूशन पे आ जाते हैं। इसका हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय इसको क्या देंगे हम यहाँ पे, सॉरी 25 के ऊपर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो नीचे आएंगे तो ये हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 25। अब 25 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक सिखाता चलूँ कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में जो 5 है, आप उसका अगर स्क्वायर निकालना चाहें तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक भी सिखाता चलता हूँ। तो ट्रिक हमारे पास क्या है, ये देखें, ये 25 है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, 3 आता है। ठीक है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 3 6, और 5 का स्क्वायर क्या है हमारे पास 25 है। तो इसका स्क्वायर क्या निकल आया, इसका स्क्वायर निकल आया हमारे पास 625। तो यहाँ पे आपने एक ट्रिक भी सीख ली कि अगर आपके पास 5 वाले नंबर, ऐसे नंबर हो जिसमें लास्ट में 5 हो, तो आप उसका स्क्वायर एज ए ट्रिक के थ्रू भी आप उसका निकाल सकते हैं। तो इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर ए था उसके हमने 3 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। आते हैं नंबर बी की तरफ। आ जाते हैं नंबर बी की तरफ, जो हमारे पास है टेस्ट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट। अब यहाँ पे हमने ये देखना है कि हमारे पास ये जो नंबर दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर 3 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो प्रॉब्लम होते हैं आप वो खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 81 है। आपको पता है कि 81 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 9 का है। अगर आप 9 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, 9 9 से 81, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और उसके अलावा आते हैं 95 की तरफ। ठीक है, 95 को हम फाइंड करेंगे।
और यहाँ पे ये भी हमारे पास नंबर 3 भी परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है ये? 11 का है, हमने निकाला, ठीक है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 121, ठीक है। तो हमारे पास नंबर 2 जो है इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ये तो हमें आता था, ठीक है, इजी है क्योंकि हमने इसको कर लिया अभी। तो अब आते हैं नंबर 2 की तरफ, क्या ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, चेक करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2 हम यहाँ पे ये करेंगे, हमने 1 और 3 कर लिया है। प्रॉब्लम नंबर 2 फाइंड करेंगे ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सोल्यूशन पे आ जाते हैं, किस तरीके से फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे इसको के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 5 की टेबल हम पढ़ सकते हैं। 5 की टेबल इस पे जाएगी, 9 पे जाएगी, ठीक है। 9 पे जाएगी 1 टाइम, 9 पे 1 टाइम जाएगी, का मतलब यहाँ पे ये है कि हम 5 पे 1 टाइम पढ़ेंगे, फिर जो 4 हमारे पास बचेंगे इसको देंगे, तो ये 45 हो गए और इस पे जाएगी हमारी टेबल 5 की 9 टाइम, ठीक है। 9 टाइम यहाँ पे इस पे टेबल जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पे आ गया हमारे पास 59, ठीक है, 59 आ गया। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास पेयर नहीं मिल रहा। जब हमें पेयर मिलते हैं तो हमें पता हो जाता है कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। देखें फर्स्ट करें, अगर हम 36 के को फाइंड करें कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पे 3 की टेबल 1 टाइम एंड 3 की टेबल 2 टाइम, 3 की टेबल 4 टाइम एंड 2 की टेबल 2 टाइम एंड 2 की टेबल 2 टाइम। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हमारे पास एक पेयर आया और यहाँ पे ये एक पेयर आया। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर आ गए तो हमें पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई पेयर नहीं मिल रहा तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हम कहेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 95 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे नंबर बी को भी हमने सॉल्व कर लिया और उसके साथ एक और प्रॉब्लम यहाँ पे 4 कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो इसका एक और भी हम प्रॉब्लम कर लेते हैं, वो जो हमारे पास है 1 6 एंड 9, ठीक है। ये हम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम इसका कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कौन सी टेबल इस पे जाएगी। तो इस पे अगर हम टेबल पढ़ेंगे 3 की टेबल तो और 13 की टेबल पढ़ लेते हैं, ठीक है। 13 की टेबल इस पे कंफर्म जाएगी। 13 1 सा 13, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने बचे? 3 बचे एंड 3 यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 39। तो 13 की टेबल अगर आप 3 टाइम पढ़ लेते हैं, 3 3 से 9 3 1 3, तो ये आ गया आपके पास कितना टाइम यहाँ पे टेबल जाएगी। यहाँ पे टेबल हमारी गई थी 1 टाइम और यहाँ पे आई 3 टाइम और अगेन 13 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम। तो यहाँ पे देखें हमारे पास परफेक्ट एक पेयर आ गया। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारे पास है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी है और ये भी है। तो यहाँ पे बी भी हो गया। चलते हैं सी की तरफ। नंबर सी पर आगे हम सेपरेट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। अब यहाँ पे हमने परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना है और यहाँ पे ये बताना है कि ये हमारे पास इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे ये दोनों इजी हैं, इसको हम कर लेते हैं। आपको पता है कि ये 3 का स्क्वायर है, तो ये 3 हमारे पास क्या होता है? ऑड नंबर होता है। तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर, ठीक है, ओ ऑड नंबर का स्क्वायर। और यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये भी 5 का स्क्वायर है, तो ये भी ऑड है हमारे पास, और मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास 195 आ रहा है, अब हम इससे चेक करेंगे और देन उसके अलावा जो प्रॉब्लम है आप उन्हें चेक करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि ये हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर है वो इवन है या ऑड है। तो ये नंबर 3 था हमारे पास, नंबर 3 है, ठीक है। नंबर 3 क्या है? 196। सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो 196 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं साइड पे लेके जाता हूँ, ठीक है। इसको हम साइड पे लेके आएंगे 196 और यहाँ पे 2 की टेबल 18 पे 9 टाइम एंड 1 यहाँ पे 16 पे 8 टाइम, ठीक है। अगेन 2 की टेबल 9 पे नहीं जाएगी, 1 यहाँ पे देंगे, 8 पे 4 टाइम एंड 18 पे जाएगी ये 9 टाइम, ठीक है। 9 अब 7 की टेबल जाएगी इस पे, 7 की टेबल 1 टाइम एंड सॉरी 7 की टेबल 7 टाइम, नॉट 1 टाइम, 7 टाइम एंड 1 टाइम। अब यहाँ पे देखें 2 हमें पेयर में मिला, तो 2 को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। 2 आ गया
और उसके अलावा 7 आ गया, 2 7 से 14, तो ये हमारे पास आ गया 14। तो ये 14 हमारे पास क्या इवन नंबर है, तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है वो किसका होगा, इवन। तो स्टूडेंट नंबर सी सॉल्व किया, आते हैं नंबर डी पे जो हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर फ्रैक्शन एंड कंपेयर विद देमसेल्फ। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर निकाल के फिर इसको इसके साथ कंपेयर करना है। तो चलते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें यहाँ पे स्टूडेंट नंबर 1 जो है हमारे पास वो है 1/5। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं, तो 1/5 का हम क्या करेंगे, इस साइड पे स्क्वायर लेंगे और इसके इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे ताकि हम इसका डिनोमिनेटर बराबर कर सकें। तो 5 के साथ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 से 25। और साइड पे आए तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे देखें ये जो नंबर हमारे पास दिया गया है, इससे जो इसका स्क्वायर है वो हमेशा लेस ही आता है। तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर लें तो इसका जो स्क्वायर है, ठीक है, वो क्या है, लेस है होगा इसके ओरिजिनल नंबर से। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 1 के बाद प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं सोल्यूशन पे। तो यहाँ पे 3/7, यहाँ पे 3/7 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 से 21 एंड 7 7 से ये हो जाएगा 49। अब इसका स्क्वायर निकालें तो ये यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा 9 और 7 का 49। तो यहाँ पे देखें अगेन ये जो हमारे पास इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास। तो देखें ये जो नंबर है इसके स्क्वायर से क्या है, ये देखें यहाँ पे 21 है 49 के ऊपर। तो ये जो नंबर है इसके स्क्वायर से हमेशा जो है वो ज़्यादा आता है और ये इसका जो स्क्वायर है वो हमेशा लेस आता है। तो कंपेयरिंग के हिसाब से अगर यहाँ पे रखें तो ये हमारे पास 9/49 होगा, जो लेस होगा इससे 21/49 से। ठीक है, चलते हैं नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 पर आ जाते हैं। नंबर 3 है हमारे पास यहाँ पे 8/9। सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो 8/9 को 9 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। 8/9 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे। तो 9 8 से ये हमारे पास हो जाएगा 72। और यहाँ पे इसको 72 को, ठीक है, 72 एंड 9 9 से 81। और यहाँ पे 81 और यहाँ पे देखें, सॉरी, 8 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 64 एंड 81। तो अगेन देखें कि यहाँ पे जो इसका स्क्वायर आ रहा है वो इससे लेस आ रहा है। तो यहाँ पे 84 एंड 64 एंड 81। अब यहाँ पे हम शो करेंगे कि 84 ये जो इसका स्क्वायर आया, ठीक है, सॉरी 64/81 जो इसका स्क्वायर आया वो लेस है किससे, 72/81 से। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर डी भी हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं नंबर ई को सॉल्व करते हैं। नंबर डी के बाद ई पर आगे हम हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एंड कंपेयर विद देमसेल्फ। अब यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालना है, फिर हमको उसको कंपेयर करना है। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक रूल जो लिखा हुआ है वो आपको बता दूँ। द स्क्वायर ऑफ डेसिमल लेस देन 1 इज स्मॉलर देन द गिवन नंबर। देखें अगर हम किसी भी डेसिमल जो नंबर है उसकी हम स्क्वायर निकालेंगे, अगर वो 1 से कम आती है तो वो जो ओरिजिनल नंबर होगा उससे वो कम ही होगी। ठीक है, तो चलते हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर ई का हम फर्स्ट ले लेते हैं, 0/1, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो देखें 0/1 का हम इसका स्क्वायर निकाल लें तो इसके लिए हमारे पास प्रोसेस क्या होगा, 1 और यहाँ पे इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1 है यहाँ पे 10। और इस साइड पे आ जाएंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 1 ज़ा 1 एंड 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। अगर हम इसका
यहाँ पे स्क्वायर निकालें तो 1 का आपको पता है कि वो आ जाएगा हमारे पास 1 ही, और 10 का हम अगर निकालना चाहें स्क्वायर तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 100। अगर इसका स्क्वायर निकालना चाहें, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर निकाला तो ये हो गया हमारे पास 100। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 100। तो ये यहाँ पे इक्वल आ रहा है, मैं इसको देखूंगा कि यहाँ पे कहाँ पे मसला है और उसको मैं फिर करेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे देखें कि किसी भी किस्म का यहाँ पे मसला नहीं है। हमने कंपेयर क्या करना है, हमने कंपेयर करना है ये जो ओरिजिनल नंबर हमारे पास दिया गया है 0.1 और उसके साथ इसके स्क्वायर को, जो हमारे पास स्क्वायर आ रहा है 1/100। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मैं नॉर्मली इसको डिवाइड करता हूँ, 1 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो यहाँ पे 0.0 अगेन यहाँ पे एक 0 देना है, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे 0 देंगे और यहाँ पे 1 टाइम लगाएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि ये 1 से कम है, तो हमें पता है कि यहाँ पे 0.1 जो है ये हमारे पास, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास नंबर आ गया 0.01, तो ये क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो नंबर आ जाएगा ये आ जाएगा लेस। तो ये इसके, ये जो नंबर है ये लेस है इस नंबर के मुकाबले में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये नंबर जो है इस नंबर से लेस है, क्योंकि हमने अकॉर्डिंग टू रूल भी पढ़ा। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास नंबर आ गया जिसका हमने स्क्वायर निकाला, तो ये हमारे पास लेस है। किस नंबर से लेस है, ये जो उसका ओरिजिनल नंबर है इस नंबर से ये लेस है। तो चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 1 हमने सॉल्व किया, नंबर 2 पर आ जाते हैं। नंबर 2 जो हमारे पास है 0.5। ठीक है, ये 0.5 है। अगर हम इसका स्क्वायर निकालना चाहें तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे पास 5 और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 10, तो ये हो जाएगा 25 एंड यहाँ पे 100। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ गया है इसको हम यहाँ पे रखेंगे 0.5, लास्ट में हम इसको रखेंगे। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे 25 को 100 के साथ, तो यहाँ पे देखें 0 पॉइंट, यहाँ पे हम 0 देंगे तो ये जाएगी 2 टाइम टेबल, तो ये आ जाएगा 200 एंड यहाँ पे 550 आ जाएगा और यहाँ पे टेबल जाएगी 510। ठीक है, तो 510 यहाँ पे टेबल जाएगी। तो हमें पता है कि अगर 1 से कम आता है नंबर तो ये लेस होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे कि ये जो 0.2.5 है ये लेस है ओरिजिनल नंबर जो है 0.5 से। क्लियर है, तो यहाँ पे नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया। चलते हैं लास्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे नंबर 3 जो हमारे पास है, जिसको ये एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम हम कहेंगे, क्योंकि इसके अलावा भी नंबर है, मतलब जो हमने सॉल्व करना है वो लास्ट है 0.07। अब हमने यहाँ पे सोल्यूशन पे आ जाना है। ये ओरिजिनल नंबर, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे देखें फ्रैक्शन में हम चेंज करते हैं, इसको हमने सीखा है। तो यहाँ पे देंगे यहाँ पे 100। ठीक है, यहाँ पे 2 डिजिट कंसीड करेंगे, ये 0 और 1, तो यहाँ पे हम 1 दे के 2 0 दे देंगे। यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 200, मतलब कि 100 एंड 1, तो यहाँ पे 7 7 सा 49, और यहाँ पे आ जाएं तो स्टूडेंट 100 का जो स्क्वायर होता है वो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 नहीं, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ, तो देखेंगे 100 तो ऑलरेडी, और उसके अलावा 100 ऑलरेडी और 2 0 देंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 1000। ठीक है, सॉरी, तो ये हो जाएगा 1000। यहाँ पे मैंने 1000 को रखा और यहाँ पे मैं इसको इरेज कर लूँ। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 49 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1000 के साथ 0.0 एंड अगेन यहाँ पे 0 और इसको 0 देंगे, तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गए 400। यहाँ पे अगेन देखें एक 0 दे देंगे और इसको हम एक 0 दे देंगे, तो ये हो गया हमारे पास। इसकी टेबल पढ़ेंगे 10,000 की। ठीक है, 10,000 की पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास 49,000 है, और तो यहाँ पे देखें अगर इसको हम 0 को हटा ले
तो 4000 होंगे क्योंकि यहाँ पे इससे कम होंगे। तो 49 मतलब कि यहाँ पे हम इसकी जो 10,000 की टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, 10,000 की टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम जाएगी। ये 49,000 हमारे पास आ गए, ठीक है, 49,000। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास 9,000 बच रहे हैं। एक हम इसको अगेन ज़ीरो दे देंगे, तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएंगे, इस पे टेबल पढ़ेंगे 9 टाइम, तो ये 9,000 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बचा ज़ीरो, तो कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया 0.00 एंड 0.00 एंड 49, जो अगेन ये जो हमारे पास है लेस है 1 से। तो स्टूडेंट ये ओरिजिनल नंबर जो होगा 0.0, यहाँ पे मैं इसको स्पेस नहीं है तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, 0.0049 लेस है अगेन 0.07 से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर 1 आता तो वो ग्रेटर हो जाता है इस ओरिजिनल नंबर से, इसका स्क्वायर अगर 1 आता, अगर 1 से कम है तो ये अगेन लेस होगा। और यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 5.1 यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।